हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है अवेयरनेस द मिसिंग लिंक। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कैसे अवेयरनेस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना हमारे लाइफ में, तब जब हम किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं अपने सक्सेस के लिए। और आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत कम ही सुना होगा और मैं इसके बारे में धीरे धीरे करके और डिटेल में आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन आज थोड़ा बेसिक्स पहले आपको ब्रीफ कर दूं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस जो होता है वो आपके सोल का, आपके आत्मा का प्रॉपर्टी होता है, उसका सिम्टम होता है। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इफर्ट लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या आप बहुत कम काम कर रहे हो या इफर्ट लगा ही नहीं रहे हो। इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत समझकर, सोच समझकर, फोकस के साथ कर पाते हैं। तो वो तो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल हो गया कि आप किस लेवल के फोकस को दिखा सकते हैं, आप में किस लेवल की एनर्जी होगी, आप में किस लेवल की समझ होगी किसी चीज़ को करने को लेकर। बट उससे भी बड़ी चीज़ या उस चीज़ को लेकर अवेयर रहने के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो हमारा अवेयरनेस है। ठीक है, तो अवेयरनेस जो है आपको आपके कॉन्शियसनेस को लेकर अवेयर रहने में मदद करता है। जब आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं, भले ही आप उसका अमाउंट कम कर रहे हो या अमाउंट उसका ज़्यादा हो, है ना, आपके काम करने का मैग्नीट्यूड जो भी है, उसका इंटेंसिटी, उस काम को करने का जो फोकस है, उस काम को करने का जो अवेयरनेस है, वो बहुत हाई होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएं अपने किसी भी काम को करते वक्त। जब आप अपने कॉन्शियसनेस को लेकर अवेयर होते हैं, जब आपको पता होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है किसी भी काम को करने को लेकर, या आप किसी एक्टिविटी को जो कर रहे होते हैं, अगर आपको ये पता है कि मैं इस लेवल से इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता हूँ या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है, मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं इस काम को कर लूँ, जब आप इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं तो आपका अवेयरनेस हाई हो चुका होता है। और इसी हाई अवेयरनेस की वजह से भले ही आपका अमाउंट कम हो किसी काम को करने को लेकर, आपके पास बहुत ज़्यादा काम करने को नहीं हो, लेकिन आप उसी दिए गए मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को बहुत हाई फोकस और इंटेंसिटी के साथ जब काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। और जब आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो आपका रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता है। जब आप ये अप्लाई करेंगे, जब आप किसी भी काम को करते वक्त देखेंगे कि आप ज़्यादा अवेयर हैं, जब आप ज़्यादा अवेयर होकर किसी भी काम को करेंगे तो आप देखना, आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो वैरी कर रहा है, आपको काम में ज़्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, और आपको ये फील होगा कि आज तक आपने जो भी काम किया, सेम काम को अगर आप ज़्यादा अवेयरनेस से करते तो वो शायद अलग ही लेवल का रिजल्ट लेकर आया होता आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पैरेलल ही चलते हैं एक साथ। ठीक है, तो दोनों को पैरेलल ही लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो जो कॉन्शियसनेस है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं किसी वाटर बॉडी की तरह। उस वाटर बॉडी में अगर हम पाइपलाइन कनेक्ट कर दें तो वो पाइपलाइन बन जाता है हमारा अवेयरनेस। और दूसरे भाषा में समझाऊं मैं कहीं ना कहीं तो कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा स्केलर जैसा है और जो अवेयरनेस है वो उस स्केलर के ऊपर लगा वेक्टर। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं। मतलब जब आपका पोटेंशियल को एक राइट डायरेक्शन मिल जाए तो वो बहुत ही एनॉर्मस रिजल्ट लेकर आता है, मनचाहा रिजल्ट लेकर आता है। बट मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा प्रोसेस में बने रहें, एंड रिजल्ट पे फोकस ना करें। आपका प्रोसेस ही आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपका प्रोसेस ही आपका फल होना चाहिए। कर्म ही आपका फल बन जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम ना करें। रिजल्ट का डायरेक्शन हो या चाहे रिजल्ट का आप किस तरह का रिजल्ट को पाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लिख लें, उसको मन में विजुअलाइज कर लें और उसको भूल जाएं। आपका काम प्रोसेस में बने रहने का है, रिजल्ट के बारे में सोचने का नहीं। मैं बहुत लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट पे फोकस करके काम बिल्कुल ना करें। आज आप जहां कहीं भी हैं, आप ठीक है वहां हैं, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हैं अगर आप अपना प्रोसेस पूरा करेंगे तो आज नहीं तो कल आप अपने निर्धारित जगह पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट लाना आपका काम नहीं है, रिजल्ट लाने का काम सुप्रीम कॉन्शियसनेस का है। आपका काम है अपने कॉन्शियसनेस को लेकर अवेयर रहना और प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहना कि क्या बेस्ट हो सकता है और क्या बेस्ट किया जा सकता है और क्या कुछ आपके चारों ओर हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपका बस फोकस प्रोसेस में होना चाहिए, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। रिजल्ट कुछ ना कुछ जो भी होना है वो अच्छा ही होगा और आपके फेवर में ही होगा और आपके बेस्ट के लिए ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि मैं इन टॉपिक्स पे और बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन आगे चलकर बात करेंगे। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिफ्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना, बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ लाकर शेयर करना चाहता हूँ। फिर हम आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि कैसे यूनिटी कॉन्शियसनेस जो है आपके ओवरऑल बिहेवियर को चेंज कर रहा है, आपके कैसे ओवरऑल बिहेवियर को आपके रिजल्ट तक पहुंचने से पहले इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है। हम डीएनए कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे, न्यूरोलॉजिकल कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं आपके साथ लाना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वर्क्स मैंने किए हुए हैं, उन सबको मैं यूट्यूब पर लाकर आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि क्वांटम साइंस भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का वीडियो बस अभी इतने के लिए ही काफी है। मुझे लगता है आपको इस बेसिक्स को पहले अच्छे से समझना चाहिए और इस बेसिक्स के मदद से हम आगे और भी समझेंगे कि कैसे। अभी तो ये भी देखना बाकी है कि दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। स्पेस टाइम कंटिन्यूअम की मदद से हम ये भी समझेंगे कि क्यों हम बोलते हैं ना कि सब कुछ मोह माया है, तो उसके पीछे का साइंस क्या है, वो क्यों हो रहा है वैसा। स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को भी समझेंगे। मैंने अभी आपको फिफ्थ डायमेंशन का भी नाम दिया था। स्पेस टाइम फोर्थ डायमेंशन, 4 डायमेंशन तक ही सीमित है, लेकिन अभी हम लोग फिफ्थ डायमेंशन पर भी जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिफ्थ डायमेंशन से स्टार्ट करते हुए फिर हम लोग यूनिटी कॉन्शियसनेस पे जाएंगे। यूनिटी कॉन्शियसनेस से कैसे डुअलिटी, मैट्रिक्स एंड ऑल, इस तरह का सारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे हम इस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट से बच सकते हैं, है ना। हम में से ज्यादातर लोग अभी भी इस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट में स्टक हैं और इसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई समझाता भी है तो हम इग्नोरेंस की वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है जो आपको परेशान भी कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं ये इस छलावे में भी रखा हुआ है कि आपको यही है, इसी में जो अचीव करना है सो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब बस एक इल्यूजन है। वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप उससे बच सकते हैं और कैसे आप अपने आप को यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ इवॉल्व करा सकते हैं, वो सब हम एक करके देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।